बहुत बढ़िया अवसर है। मंत्र न चले नाम चला लो, नाम न चले तो चतुरासी जी गुनगुनाने लगो। बिल्कुल अवसर मत दो, जैसे दुश्मन नीचे गिर पड़ा है, आप ऊपर चढ़े हो, अब उसको ऊपर आने का अवसर मत दो। ऊपर आने का अवसर दिया तो अब आपको ऊपर आने का अवसर दुश्मन नहीं दे पाएगा। ध्यान रखना, एक बार अगर अब मन चढ़ गया आपके ऊपर और मनमानी आचरण करा लिया तो आपको भजन लायक नहीं रखेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि तुम ऐसी जगह पहुंच चुके हो कि अगर अब हम इसको हरा ना पाए तो मुझे जिंदगी भर इसका गुलाम बनना पड़ेगा। मन ने देख लिया है कि अब हम मारे जाएंगे, अब मुझे मरना पड़ेगा, तो वो आखिरी कोशिश करके आपका नाश करेगा। बस आप सावधान हो जाओ। इस समय आपके घुटने उसके गर्दन के ऊपर है, ऐसा समझो, क्योंकि सदगुरु आश्रय, संत आश्रय, सत्संग, नाम धाम आश्रय। अब वो विचलित हो रहा है, भड़बड़ा रहा है, कोई तो मिले ऐसा, थोड़ा तो हमें जीवन दान दे, क्या विषय भोग, थोड़ा तो मुझे विषय सेवन करने को मिले। चूक कर दी तो फिर गिरा देगा। परमहंस श्री ओंकारानंद सरस्वती जी ले जब बिल्कुल नई अवस्था में सामने उनके गए तो उनका, अच्छा बच्चा, बड़े भाग्यशाली हो, वैराग्य मार्ग में आए हो, पर ध्यान रखना, एक सांप को जब बंदर पकड़ता है तो बोले ऐसे ऐसे जड़ में रगड़ता है, फिर देखता, सू तो नहीं बोला, फिर रगड़ता है, और वो मरने पर भी रगड़ता ही रहता है कि कहीं इसमें जान न। बोले बस ऐसे ही साधु को, साधक को, उपासक को अपने मन को रगड़ना है। राधा वल्लभ सिंह हरिवंश, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश। अगर सू बोलने का मतलब अगर थोड़ा भी विषय स्फुरण रह गया है तो अभी रगड़ते रहो, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश। फिर सच्ची कहते भजन करना नहीं पड़ता। जैसे भजन थोड़ी करना पड़ता है ही नहीं भजन, किसी और कुछ क्या करे, कुछ है ही नहीं यंत्रों में, वो स्फुरते केवल वही। अब उसको भजन थोड़ी करना है, रह ही नहीं गया, कुछ करना ही नहीं रह गया है। हंस रहे, खेल रहे, बात कर रहे, खा रहे, पी रहे, चल रहे, ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम राय ठिकाना, हर समय। पर वो स्थिति प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। श्री भगवान कह रहे हैं कि परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयेत, जो मेरा सदैव चिंतन करता रहता है, दिव्य परम पुरुष का साक्षात्कार उसको अपने चित्त में ही हो जाता है। चित्त स्थान भगवान वासुदेव का है। शरीर छोड़ने के बाद नहीं, शरीर रहते ऐसी आनंद की वृत्ति उदय होती है। अब उनके लिए शब्द ही नहीं तो क्या वर्णन करें, ऐसी आनंद की उसी आनंद में वो आनंद समुद्र प्रभु प्रकाशित होने लगते हैं। और उस आनंद में जहां आपका थोड़ा प्रवेश होता है, आप उलझ करके विषय की तरफ चले जाते हैं। ध्यान देना हमारी इस बात को, यह अनुभवगम्य बात कहते हैं। जब आपको भजन का थोड़ा आनंद मिलेगा तो आप थोड़ा निश्चिंत जैसे होते हैं, उसी समय मन आपको विषयों में फंसा देगा। जब आपको भजन का अभ्यास बढ़ने लगे, आनंद मिलने लगे, तो आपको उदासीनता बढ़ानी है, हंसना नहीं है, लोगों से मिलना नहीं, खेलना नहीं है, क्योंकि इस समय चढ़ाई का है। आनंद स्फुरित होने लगा, बचाओ, बिल्कुल आसपास से सुरक्षित हो जाओ। वो आनंद ही आपको ऊपर ऐसी स्थिति में ला देगा जहां ये विषय नहीं ले जाएंगे। भगवान कह रहे परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्, जो निरंतर अभ्यास चिंतन का करता है उससे चित्त में ही भगवत साक्षात्कार हो जाता है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे, चिंतन सही नहीं रहेगा आपका, तो किसी भी अवस्था में ये विषय चिंतन छूटने वाला नहीं। अभी हमारे पास अवसर है, अभी हमारे पास समय है, चूको मत। ये बहुत सूक्ष्म लड़ाई है, ये कोई बाहर के लाठी डंडा गोली वाली लड़ाई नहीं है, ये अंतर की लड़ाई है। इसमें बड़े बड़े हार जाते हैं। अगर कोई जीत पाता है तो एकमात्र भगवान को समर्पित चित्त वाला जीतता है। हमें लगता है आपको बढ़िया समर्पण का अवसर है। अब आपको ये जो मना किया जाता है, उन विषयों का भोग करते, विषयों का सेवन करते, तो फिर ऐसा लगता है अब हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कोई चांस नहीं रह गया कि अब आपको संभाल सके। इसलिए आप सहयोग कीजिए। ये बाहरी आनंद 4 दिन का है, मान जाओ, बाहरी आनंद
ये श्री जी के मार्ग के लिए हम कह रहे हैं किसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी। अगर आप नहीं कर मानोगे, मनमानी आचरण करोगे तो भ्रष्ट हो जाओगे। ये संसार का स्वरूप है, किसी न किसी बहाने से वो आपको सतमार्ग से हटाएगा। ना किसी को घर आने दो, ना किसी के घर जाओ, ना किसी को रंग लगाओ, ना किसी से रंग लगवाओ। अपनी प्रिया प्रीतम के साथ होली खेलो। यहां जो सत्संग हो रहा है ठीक है, सुना, एकांतिक किया, कुटिया में जाओ चुपचाप, अपने श्री जी को रंग लगाओ, श्री जी के सामने पद गाओ, श्री जी के सामने नाचो, उन्हीं तो भावना में उनके साथ खेलो, किसी और की जरूरत नहीं। कोई अब दूसरा हमें छुए, दूसरा कोई हमारा अपना बने, अब हमें जरूरत नहीं है। देखो हमारी भाषा समझ में आ रही हो तो समझ लेना, नहीं बाद में पछताओगे। किसी को भी अपने साधन कक्ष में प्रवेश मत दो, किसी को अपनी कुटिया में मत आने। अब आप यहां गृहस्थ नहीं हो, यहां भी रह रहे हो, भले गृहस्थ वेश में रह रहे हो, आप वनवासी हो, आप श्री जी के उपासी हो, कोई व्यवहार की जरूरत नहीं। जब ऐसे रहोगे तो श्री जी आएंगे आपसे खेलने। निष्ठा, हृदय में निष्ठा। अब व्यवहार की गुंजाइश नहीं रह गई, हमारे पास समय नहीं व्यवहार का। हमारी बातें मान लो पर आप लोग मानते नहीं हो, इसलिए रंग नहीं चढ़ पा रहा। अरे वो बेचैन है आपके साथ खेलने के लिए, उनकी तरफ जब देखो ना तो बेचैन है, पर उनकी तरफ कोई देखना ही नहीं चाहता। वो तो यहीं से फुर्सत नहीं मिलती भोगों से खेलने के लिए, संसार के राग में खेलने के लिए। अरे वो तो लालायित है, वो तो खुशी हो रही है कि ये हमारा शरणागत हो गया, अभी हमारी सहचरी बनेगा, हमारी सेवा में आएगा। शरणागत होकर के पीठ कर लिया श्री जी की तरफ, मुख कर लिया संसार की तरफ, तो दोनों लाड़िले उदास बैठ जाते हैं। अब क्या करें, तो उधर मुख करके जा रहा है, चलो फिर कभी लौटेगा, वो फिर इंतजार कर रहे हैं। विमुख भये निमिषो ना अकृपा, जब चिते तब खूब अभ्यास करो नाम। जब कोई होली दिवाली त्योहारी, हमारा सारा त्योहार लाडली लाल से है, इन्हीं के साथ खेलो। देखो तुम्हें बताएं, जो बच्चा बाहर खेलने नहीं जाता तो माता पिता उसके साथ खेलने लगते। कैसे? घुटने के बल चल रहा है तो वो पिता भी घुटने के बल चलेगा उसके साथ साथ। वो तोतली बोलेगा तो वो भी तोतली बोलेगा। देखा है कभी ऐसा? ऐसा कर तो ये हमारे स्वामी भी जब देखेंगे कि अरे ये तो किसी से राजी नहीं है, केवल हमसे खेलना चाहता है, इनके लाने का एक ही उपाय है, ध्यान रखना, अनन्य व्रत नहीं चाहिए हमें। और जैसे कल आप सुन रहे थे, पपीहा बन के रहू रे, बस यही चातक व्रत नहीं, हमें नहीं चाहिए। अगर हमारे रंग पड़ेगा तो लाडली लाल का पड़ेगा, हम खेलेंगे तो लाडली लाल के साथ खेलेंगे, नहीं तो अब आजीवन नहीं खेलेंगे, आजीवन नहीं खेलेंगे। अगर हम पाएंगे तो इनकी जूठन पाएंगे, नहीं तो प्राण त्याग देंगे। जिएंगे तो वृंदावन में जिएंगे, नहीं जीवन। ये व्रत चाहिए। काहे को व्यर्थ समय नष्ट कर रहे हो? धारण करो अनन्य निष्ठा का व्रत। इनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अनन्यता ही व्रत है। रसना कटो जो अन रटो, निरखियन फुटो, नयन श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसमें। कोई भी सत्संगी कोई व्यसन न करे, अन्य किसी से संपर्क न करे, खूब पद गाओ, खूब नाचो, अपना दरवाजा कुटिया का बंद करके खूब रो, नाचो, खेलो, कूदो, उन्हीं से वो खेलने लगेंगे। उनको चैन नहीं है आपके सिवा, आप चैन से रह रहे हो। हमारे प्रिया प्रीतम आपका इंतजार कर रहे हैं, तभी आप पर हेतु की कृपा की। ये बात अंदर की समझो, प्रिया प्रीतम अंदर से आपको बहुत प्यार करते हैं, पर हम देखते हैं कि आप प्रिया प्रीतम से प्यार नहीं करते। आप संसार की तरफ बढ़ते जा रहे हो, हाथ फैला खड़े, मेरी तरफ आ जा। ये हमारे भगवान नहीं है, ये हमारे लाडली लाल है। हम इनको भगवान नहीं, ये तो प्रेम के खिलौना दो खेलत है, प्रेम खेल। हमारे रसिकों ने इनको भगवान नहीं माना। अगर कोई संकट आया तो अपने आंचल में छुपा के इनको लेके भागे। ये नहीं सोचा कि अखिल लोक ब्रह्मांडों का ईश्वर, इसको छुपा के भागने की क्या जरूरत है। चाहे बिहारी जी को, चाहे राधा वल्लभ लाल को, जब कभी कोई ऐसा भय आया है तो ऐसा नहीं सोचा कि भगवान रक्षा करेंगे, नहीं, इनकी रक्षा हमें करनी है। इनको छुपा करके, कभी काम वन में राधा वल्लभ लाल को, कभी बिहार वन में से बिहारी जी महाराज, छुपा छुपा के अपने अपने ठाकुरों। तो हमारे लाडले हैं, प्यारे हैं, इन्हीं के साथ खेलना है, इन्हीं में रहना है। अब इन्हीं के पास रहना है, इन्हीं में रहना है। दो बात ध्यान रखो, इन्हीं के पास रहना है, इन्हीं में रहना है, बस। अब यही हम नहीं कर पाते, वही जो शुरुआत सत्संग में की थी, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने। ये भारी बात है, भारी बात है। जितनी जल्दी आप उदास हो जाओ संसार से, उतनी जल्दी मुस्कुराहट आ जाएगी प्रिया प्रीतम के मुख में आपके लिए।
आप जब मुस्कुरा रहे उधर तो वो उदास बैठे कि हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहा। अब हमें अपने प्यारे को उदास नहीं करना, प्यारे को मुस्कुराहट से युक्त करना है। क्या हम उदास हो जाए? ताते मौन रहे वो उचित है, जगते भयो फिरे बैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। खूब चिंतन परायण रहो, कोई भी विषय का सेवन ऐसा ना करो जो आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर। कोई आपने ऐसा गंदा व्यसन, गंदी बात, गंदी चेष्टा आप परसों नरसों, फिर आगे क्या? आपका जो साधन मार्ग वो ढक जाएगा, फिर प्रमाद छा जाएगा। हमें किसी भी उत्सव में, किसी भी उत्साह में अपनी प्यारी जो की अनन्यता और सिद्धांत को नहीं छोड़ना, अपने मार्ग में चल। ये अध्यात्म है, अध्यात्म। ये दान पुण्य की बातें नहीं है, ये लोक लोकांतर में भटकने की बातें नहीं है, सीधे भगवत प्राप्ति की बातें हैं। यत करोषि, जो भी तुम करोगे वो तुम्हें अपने आराध्य देव के लिए करना है, आराध्य देव को समर्पित करना है। देहाभिमान अभी कुछ ही समय में गलित हो रहा है, ऐसा आपको अनुभव होने लगेगा। कैसे समझेंगे? देहाभिमान गलित हो रहा है। जब आपका अपमान हो और आपको कोई फर्क ना पड़े, आपका सम्मान हो, आपको कोई हर्ष नहीं हुआ, बड़ा लाभ हो गया, कोई सुख नहीं हुआ, बड़ी हानि हो गई, कोई दुख नहीं हुआ। शरीर स्वस्थ है, कोई हर्ष का विषय नहीं, शरीर अस्वस्थ है, कोई शोक का विषय नहीं। यह है देहाभिमान गलित होने का स्वरूप। यत करोषि, तो जो भी हम करें, पापाचरण भी करें तो श्री भगवान को अर्पित कर दे। बोले नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। जो तुम्हें करना है उसमें प्रमाणित कार्य करने हैं, शास्त्र के अनुसार। यत करोषि, अब जो भी करोगे शास्त्र सम्मत करोगे और प्रभु को समर्पित करोगे। देहाभिमान बहुत जल्दी गलित हो जाएगा। यदश्नाशि, अशन भोजन, जो भी पाओगे पहले प्रभु को भोग लगाओगे, देहाभिमान गलित हो जाएगा। मान लो मेरी बात, ये सब 4 दिन के उत्सव, 4 दिन की चांदनी है। शोक समाज पूरा तैयार हो रहा है हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए। तुम्हें क्या पता? शोक का अंधेरा छाने के पहले ही व्यवस्थित जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाओ, फिर अंधेरा छा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आप यात्रा ही नहीं प्रारंभ किए हैं और अंधेरा आ गया तो मार्ग ढक जाएगा और जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कुछ भी मत खाओ। कैसी धूर्तता हमारी बुद्धि में बैठी है। रसेंद्री की तृप्ति के लिए हम गुरुजनों की आज्ञा को रौंद करके चंद विषयों का सेवन करते हैं। धिक्कार है जीवन को। यदि आज्ञा उल्लंघन करके अमृत भी पीने को मिले तो विष हो जाएगा, ध्यान रखना। इंद्रियों की चाटुकारिता करते हद हो गई। अरे संसारी पुरुष में ऐसा देखे तो चलो, लेकिन जो भगवत मार्ग के पथिक, धिक्कार तुम्हारे जीवन को। प्रियाजू को बिना भोग लगाए अर्पित किए तुम पाने के लिए उत्साहित कैसे हो रहे हो? जिन वस्तुओं को निषेध किया गया है उनकी तरफ स्वप्न में भी अगर गति हो तो जलन होनी चाहिए कि स्वप्न में भी हमने कैसे स्वीकार कर लिया। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है, ये समझने वाले नहीं। मेढक को तौलने का अगर हमें आदेश मिले तो तौलना बहुत कठिन है। 5 रखो, 2 उधर चिटक के चले गए, उनको घसीटो तो 3 पहले वाले फिर उतर के चले। ऐसे है, सावधान हो जाओ। ये आज्ञा का उल्लंघन तुम्हारे लिए नारकी गति का काम करेगा। अगर आज्ञा है कि अमृत नहीं पीना तो मत पीना, नहीं वो विष हो जाएगा। और अगर आज्ञा है विष पी लीजिए तो गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। वो विष अमृत हो जाएगा, तुम्हारा शत्रु तुम्हारा मित्र हो जाएगा।
ये भव समुद्र गाय के खुर के गड्ढे के समान हो जाएगा। आज्ञा पालन बहुत बड़ी सिद्धि है। ये मूढ़ता का त्याग कीजिए। आप जानते हो, जानते नहीं है। नहीं, तुम नहीं जानते हो, तुम्हें वो जान रहे हैं। अगर तुम अपना आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो, तो आज्ञा पालन करो। इसी से देहाभिमान गलित होगा। तुम्हारी एक एक वृत्ति उस सर्वात्मा प्रभु बैठे देख रहा है, और उन्हीं के रिझाने के लिए तो तुम्हें मानव देह मिली, भगवत मार्ग मिला। ये ध्यान रखो, एक बार भी बिना भोग अर्पित किए हुए जो पाओगे वही तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। देख लो आंख खोल के कैसे बुद्धि भ्रष्ट होती है। वो अपने आराध्य देव इष्ट देव की ही निंदा करने लगता है, आराध्य देव इष्ट देव के विपरीत चलने लगता है। ये बुद्धि गिरी मतलब सर्वनाश। जो शास्त्र में कहा गया है, कामः संजायते क्रोधा क्रोधा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। बुद्धिनाश को ही कहा गया प्रणश्यति, नष्ट हो गया, वो किसी काम का नहीं। यत् करोषि, जो भी कर रहे हो वो प्रभु के लिए हो और प्रभु को अर्पित करो। यदश्नासि, जो भी असन भोजन करते हो, जो भी तुम्हारी जिह्वा में जाए, अगर तुम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो बिना भोग लगाए मत पाना, मान लीजिए। फिर कह रहे यज्जुहोषि, जो भी तुम, हवन का तात्पर्य होता है भागवतिक कार्य करते हो, वो प्रभु को अर्पित कर दो, बड़ा सुख मिलेगा। जो तुम ददाशी, किसी को भी कुछ भी देते हो, प्रभु को दे दीजिए। देने के पहले उसमें भाव कीजिए, राधा वल्लभ लाल इसके हृदय मंदिर में बैठे। अब भोजन जल वस्त्र जो भी आपको उसको दिया तो उस व्यक्ति को नहीं दिया, सीधे ठाकुर जी को दिया, राधा वल्लभ लाल को दिया। यत् तपस्यासी, जो भी तुम तपस्या कर रहे हो, काम वेग को सह रहे हो, क्रोध को सह रहे हो, गर्मी सर्दी सह रहे हो, अनुकूलता प्रतिकूलता सह रहे हो, ये भी प्रभु को अर्पित कर दो। भगवान आदेश कह रहे हैं तत्कुरुष्व मदर्पणम। ये सब मेरे को अर्पित करने का मतलब मेरी पूर्ति नहीं हो जाएगी, तेरी पूर्ति हो जाएगी। भला ये सब नदियां समुद्र में गिरना बंद कर दे तो समुद्र घट जाएगा क्या? यद्यप समुद्र प्राकृतिक है, चिदानंद नहीं, भगवान तो चिदानंद समुद्र है। कोई भी नदी चाहे बाढ़ युक्त जाके गिरे या गिरना बंद कर, समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए सेवक जी ने कहा है, मांगो मन मनुष्य दासी अपनी कर, पूर्ण काम सदा हृदयम। हे पूर्ण काम प्रभु, यद्यपि आपको मेरी जरूरत नहीं है, पर मैं अपने लिए मांग रहा हूं कि अपनी दासी बना लीजिए। मदभक्तो मईश्वरे सर्वज्ञे परम गुरु वासुदेवे समर्पित सर्वात्म भावः यत् पश्यति शृणोति स्पृशति वा सर्वमेव भगवान वासुदेवः इत्येवं गृहाविष्ट बुद्धिर मदभक्तः सन एतत् यथोक्तम सम्यक दर्शनम विज्ञाय मदभावाय मम भावो मदभावः परमात्म भावस्तस्मै परमात्म भावो योपपद्यते युज्यते घटते मोक्षम गच्छति। वेद कहता है, भगवान की वाणी, मद भक्तो, जो मेरा भक्त हो गया है। अभी हम देह भक्त हैं, भोगों के भक्त हैं, विषयों के भक्त हैं, काम क्रोध लोभ मोह जब जो चाहता है हमें परास्त कर देता है। लेकिन जो मद भक्त हो गया उसको नहीं। बाहरी वेश परिवर्तन से मद भक्तो नहीं होता। कभी कभी हंसी आती है कि अमृत कुंड को छोड़ करके मल कुंड का स्वाद लेने के लिए कितना लालायित है जीव। कैसी मंद बुद्धि, मतलब एकदम लगता है कि वाह प्रभु आपकी है विचित्र माया है। ये इधर कूदे तो अमृत कुंड है, इधर कूद रहा है मल कुंड है। वो जानबूझ करके अमृत को त्याग करके
मलकुंड में जा रहा है, जहां हमारी प्यारी जी और प्यारे जी की ऐसी सुख वृत्ति है, वेणु कानन कुणित श्रवण सुंदर सुनत मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलिरी। मोक्ष सुख को भी लात मार करके जिस सुख में बढ़ा है, कैसा तुम्हारा आश्रय है। हमारे युगल सरकार का ऐसा सुख है कि मोक्ष सुख थूक देने योग्य हो जाता है, और आप युगल सरकार को एक तुच्छ विषय के लिए छोड़ देते। कैसे भक्त हो तुम, कैसे हो तुम? खुद प्रश्न करके देखो। कभी तुम्हें अपने ऊपर धिक्कार नहीं आता? अपने को बहुत चतुर समझते हो, अपने को बहुत प्रवीण समझते हो कि कोई नहीं जानता हम क्या खाते हैं, कोई नहीं जानता हम कहां जाते हैं, कोई नहीं जानता हम कैसे खिलाड़ी हैं कि खेल रहे। अरे पागल, तू कैसा खेल रहा है। ये जगन नाटक वैभवा, वो बैठे हुए डायरेक्टर सब कुछ देख रहा है और तुम्हारी कहानी लिख रहा है। बहुत होश में हो जाओ, हर समय तुम दृष्टि में हो, ऐसा मत समझो। मद भक्तो मईश्वरे सर्वज्ञ, समझ मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं। परम गुरु, मैं गुरुओं का भी गुरु, परम गुरु हूं। भगवान बोल रहे हैं, वो है, वही परम गुरु है, क्योंकि गुरु शब्द ही उन्हीं के आगे है, दूसरा कोई नहीं, कोई है ही नहीं दूसरा, दूसरो न कोई, वही परम गुरु है, क्योंकि उनके सिवा कोई है नहीं, वही है परम गुरु। बड़े करुणा में है। अगर ये सोचा जाए कि भगवान की वाणी और गुरु की वाणी अलग है, तो भ्रम है आपको। भगवान की वाणी गूंज रही है, पकड़ो। आपको लगेगा बातें कर रहे हो, कहां गूंज रही है? अभी ट्रांजिस्टर लाइए, लखनऊ लगाइए, अभी बोलने लगेगा। तो वाणी गूंज रही ना लखनऊ की। कानपुर लगाइए, कानपुर बोलेगा, क्योंकि उसमें पावर है उस वाणी को घसीटने का। एक यंत्र जैसा तुम्हारे अंदर तो पावर नहीं है, तुम अपने को बहुत पावरशील समझते हो। एक इतना बड़ा ट्रांजिस्टर लाइए, उसे आप अभी लगाइए बंबई, अगर स्टेशन आ रहा पकड़ में तो बोलने लगेगा कि बंबई की आकाशवाणी से बोल रहा हूं। आकाशवाणी पकड़ रहा है। तुम्हारे अंदर कितनी सामर्थ्य है। तुम गुरुवाणी सामने से नहीं पकड़ पा रहे हो, आकाशवाणी क्या पकड़ोगे? बहुत ज्ञानी, बहुत विज्ञानी, वो एक यंत्र पकड़ रहा है लोक के स्टेशनों को। अगर तुम मंत्र पकड़ लो तो तुम भगवान की वाणी ऐसे सुनोगे, ऐसे देखोगे, कहीं दूर थोड़ी है, सामने नृत्य करते रहते। नेत्र खुले थोड़ा, पावर आप में है, जो मंत्र मिला है। वो यंत्र पकड़ता है स्टेशन, पावर तुम्हारा सीधे पावर हाउस को पकड़ेगा। अखिल ब्रह्मांडों का पावर वासुदेवा समर्पित सर्वात्म भावः। तो यत् पश्यति यत् शृणोति स्पृशति, वो भगवान का स्पर्श करेगा, भगवान की वाणी सुनेगा, भगवान को ही देखेगा। कौन? जो मद भक्ता है। आप लोग बड़े कृपा पात्र, भगवत मार्ग के पथिक बन गए। कहां फंसे हो यार, कहां? बड़ी हंसी आती है। साधक अपने छोटे से दोष को पहाड़ की तरह देखकर व्याकुल हो जाता है और गुरु और भगवान से पुकारता है, नाथ देखो मैं ऐसा, मुझे बचा लो। प्रभु अभी तक समर्पण नहीं हो पाया, उसे अपने में फुर्सत नहीं। जो मेरा हो जाता है वो निरंतर मेरा चिंतन करता है, इसलिए मैं उसको सुनाई देता हूं। तुम किसका चिंतन कर रहे हो? संसार का। तो क्या सुनाई दे रहा है? संसार। तुम किसको देखना चाहते हो? संसार को। तो क्या दिखाई दे रहा है? स्त्री पुरुष दोष गुण। भगवान कह रहे मद भक्तो, जो मेरा भक्त है